तो डेटा एनालिस्ट बनने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट के 17 साल के अनुभव से तैयार किए गए रोड मैप को समझने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर लीड एनालिस्ट तक ले जाएगा। और पता है, हर सफर की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। आज जो एक्सपर्ट हैं वो भी अपने शुरुआती दिनों में प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले टूल्स को लेकर काफी कंफ्यूज थे। तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हर प्रोफेशनल कभी ना कभी जीरो से ही शुरू करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपर्ट का पूरा रोड मैप क्या है। फिर नौकरी पाने के पूरे सफर पर बात करेंगे। उसके बाद पहली नौकरी मिलने के बाद आगे कैसे बढ़ना है, इस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में समझेंगे कि एक कामयाब एनालिस्ट के असली स्किल्स होते क्या हैं। चलिए तो सीधे रोड मैप में उतरते हैं। देखिए, ये पूरा सफर ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सफर है वो जिसमें नौकरी पाने के लिए जरूरी सारे स्किल्स और स्टेप्स पर फोकस किया गया है। और दूसरा सफर वो है नौकरी में ग्रो करने के बारे में, मतलब एक सीनियर या लीड रोल तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब शुरू करते हैं पहले और सबसे डिटेल्ड हिस्से को, यानी कि हायरिंग का सफर। ये सफर एक बिगिनर को जॉब रेडी प्रोफेशनल बनाने तक का है। अब ये जो हायरिंग का सफर है, इसके 5 जरूरी पड़ाव हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कोई भी टूल सीखने से पहले ये समझना कि डेटा एनालिस्ट का रोल आखिर है क्या। उसके बाद आते हैं जरूरी टेक्निकल स्किल्स, फिर एक एनालिस्ट की तरह सोचना सीखना, फिर वो स्किल्स जो बाकियों से अलग खड़ा करेंगे, और आखिर में नौकरी के लिए तैयारी और अप्लाई करना। अब आता है सीखने का गोल्डन रोल। इसे 80-20 रूल कहते हैं। मतलब 80% टाइम प्रैक्टिस करने में लगाना है, करके सीखने में, और सिर्फ 20% टाइम कोर्स या ट्यूटोरियल देखने में, क्योंकि असली स्किल तो करने से ही आता है, सिर्फ देखने से नहीं। तो कौन से हैं वो मेन टेक्निकल स्किल्स? देखिए, सबसे पहले है एसक्यूएल। इसे डेटा से बात करने की भाषा समझिए। इसमें बेसिक्स, जॉइन्स, विंडो फंक्शंस, इन सब पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। और दूसरा है एक बीआई टूल, जैसे पावर बीआई। इससे शुरू करना अच्छा है, क्योंकि एक बार ये आ गया तो टैब्ल्यू जैसे दूसरे टूल सीखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल है। क्या सिर्फ इन टूल्स की थ्योरी पढ़ लेना या थोड़ा बहुत सीख लेना नौकरी पाने के लिए काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर करना क्या है? हर स्किल सीखने के बाद उससे अप्लाई करना है, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना है। यही वो तरीका है जिससे सारी सीखी हुई चीजें आपस में जुड़ती हैं और एक पोर्टफोलियो बनता है जिसे इंटरव्यू में दिखाया जा सकता है। और हाँ, एक बात और समझनी होगी, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से काम नहीं चलेगा। डेटा एनालिस्ट को अक्सर नॉन टेक्निकल लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो लक्ष्य ये नहीं है कि कितने स्मार्ट लगते हैं, लक्ष्य ये है कि अपनी बात सामने वाले को कितनी आसानी से समझा पाते हैं। एनालिस्ट की तरह सोचने का मतलब क्या है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण सुनिए। एक एक्सपर्ट एनालिस्ट अपनी टीम में सबसे कामयाब इसलिए था क्योंकि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता था, आपको इसकी जरूरत क्यों है? मतलब टूल खोलने से पहले बिजनेस की असली प्रॉब्लम को समझना। अब आते हैं उन स्किल्स पर जो बाकियों से अलग खड़ा करेंगे, जैसे कि पाइथन के बेसिक्स, फिर डेटाब्रिक्स जैसे किसी क्लाउड डेटा प्लेटफॉर्म की थोड़ी बहुत समझ, और आजकल बहुत जरूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब एआई मॉडल से सही तरीके से बात करना। और हाँ, याद रहे, अभी सिर्फ बेसिक सीखने हैं, इनमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। अच्छा, अब एक ऐसी सलाह जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। अक्सर लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा सर्टिफिकेट्स उतना अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सर्टिफिकेट ही काफी हैं। क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि सर्टिफिकेट से कई गुना ज्यादा जरूरी हैं बनाए हुए प्रोजेक्ट्स। एक मजबूत पोर्टफोलियो जिसमें असली काम दिखता है, वो सर्टिफिकेट्स की लंबी लिस्ट से कई ज्यादा कीमती है। तो चलिए अब नौकरी पाने की फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। एक साफ सुथरा और काम का रेज्यूमे बनाएं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एकदम प्रोफेशनल बना ले, गिटहब या टैब्लो पब्लिक पर एक पोर्टफोलियो तैयार करें और फिर बस अप्लाई करना शुरू कर दें। और हाँ, रिजेक्शन से निराश नहीं होना है, ये सफर का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। चलिए मान लेते हैं कि पहली जॉब मिल गई। अब शुरू होता है दूसरा सफर, यानी जूनियर से सीनियर एनालिस्ट बनने का सफर।
देखिए, एक जूनियर और सीनियर एनालिस्ट के काम में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक जूनियर एनालिस्ट दिए गए काम को पूरा करता है, बिजनेस को सीखता है, वहीं एक सीनियर एनालिस्ट मुश्किल और उलझी हुई समस्याओं को सुलझाता है, जूनियर्स को गाइड करता है और वो सवाल पूछता है जो कोई और नहीं पूछ रहा। उसका फोकस बड़ी तस्वीर पर होता है। तो लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कुछ माइंडसेट बनाने पड़ते हैं, जैसे गलतियां करना ठीक है, पर उन्हें दोहराना नहीं। सवाल पूछना ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्पीड से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दे। अपने काम के डोमेन का गहरा नॉलेज बनाएं। और हाँ, दूसरों को सिखाना और गाइड करना सीखें। तो इस पूरे सफर का, इस पूरे रोड मैप का असली संदेश क्या है? चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, सफलता का मतलब सिर्फ नए नए टूल्स इकट्ठा करना नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं, यहाँ मुख्य संदेश सिर्फ टूल सीखना नहीं है, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स सीखना और एक एनालिस्ट की तरह सोचना सीखना है। यही असली खेल है। तो आखिर में ये सफर सिर्फ टूल्स इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके काम की कहानियां बताने का है। तो अब सवाल ये है कि इस खोज की शुरुआत कहाँ से की जाएगी?